नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। धन्य है वे जीव जिनकी ऐसी दशा हो गई है। कैसी? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्ठियों में जो शामिल हो गए हैं, धन्य है वे जीव। आज जैन सेंटर ऑफ साउथ फ्लोरिडा यहाँ मियामी में आप लोगों के बीच में भाग्यशाली कौन, इस विषय पर थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। कौन भाग्यशाली है? आपको कौन कौन भाग्यशाली दिखते हैं? सब भाग्यशाली हैं? लेवल अलग अलग है, लेवल अलग अलग हैं, सब भाग्यशाली हैं। अरे अमेरिका में रह रहे हो इसलिए भाग्यशाली हो? क्या सब लोग, अरे पता है हाँ, जो लोग, अरे दुनिया में कहाँ कहाँ भाग्यशालीपन। अभी तो सब ये कह रहे हैं क्योंकि प्रवचन सभा में बैठे हैं ना। नहीं तो सबको मुझे मालूम है, सबको कहाँ कहाँ भाग्य दिखाई देता है। क्या दुनिया भर में भाग्य दिखता है अपना। चलो अपन भी अपना भाग्य आजमा लें। कहाँ? लॉटरी में, दुनिया भर में, शेयर में, मार्केट में, बिजनेस में, इनका तो भाग्य चलता है भाई साहब। क्या लोग तो कई बार बिजनेस भी कभी वाइफ के नाम से करते हैं, कभी बेटे के नाम, इनका चलता है। इनका नाम चलता है, इनकी किस्मत चलती है, इनके नाम से लोग हाउजी खेलते रहते हैं, इनके नाम से टिकट इनका चलता है, ये हमेशा जीतते, इनका लक चलता है। अरे कौन भाग्यशाली है भैया? हम दुनिया भर में कहाँ कहाँ भाग्य की कल्पना करते हैं, हमें अंदाजा नहीं है हमने कहाँ कहाँ भाग्य मान रखा है। थोड़ा पैसा हो जाए तो भाग्यशाली समझता है, प्रॉपर्टी हो तो भाग्यशाली समझता है। प्रॉपर्टी और पैसा यदि चला जाए और परिवार अपने अनुसार हो तो भी कहता है कोई बात नहीं, भाग्यशाली है, कम से कम परिवार तो हमारे साथ में है आज इस दुख की घड़ी में, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसी चर्चाएं करते हैं, भाग्यशाली हो भाई साहब आप। आज आपका बच्चा 30 साल 35 साल का हो गया, 40-45 साल का हो गया, फिर भी आज आपका कहना मान रहा है, आपके निर्देशन में चल रहा है, आपके साथ में रह रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हो। अमेरिका में ऐसे बच्चे होते नहीं है जो 18-20 के बाद में साथ में रहें। आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिनकी ऐसी अच्छी किस्मत है। क्या कहाँ भाग्य दिख रहा है आपको? यहाँ ये कह रहे हैं भाई साहब ये भाग्यशालीपन का चिन्ह नहीं है। भाग्यशालीपन के पहचान चिन्ह क्या होते हैं? कौन भाग्यशाली होते हैं? एक सर्टिफिकेट दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी साहब ने, पेज नंबर 17 पर श्रोता का स्वरूप उन्होंने बतलाया, और श्रोता का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने चर्चा की है, भली होनहार है जिसकी। बोले किसकी? किसकी होनहार है महेंद्र भाई? बोले जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, भली होनहार है। भाग्यशाली लोगों को आता है विचार, अभागे लोग तो विचार ही नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ हमें भाग्य दिखता है और कहाँ कहाँ हमें अभागापन दिखता है। मैं तो कभी कभी कई लोगों के बीच में ऐसी बातें महसूस करता हूँ जहाँ लोग ऐसा, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, क्या मैं तो भोजन के लिए वो आम रस लेने के लिए गया और रस ही खत्म हो गया, मेरी तो किस्मत ही
इसको आम के रस में किस्मत दिख रही है क्या? मैं वहां पहुंचा और बिल्कुल वो तो शटर डाउन कर दिया उसने, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरी किस्मत खराब है, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी किस्मत खराब है। छोटी छोटी सी बातों में अपनी किस्मत खराब दिखाई देती है। अरे इन बातों में किस्मत खराब नहीं होती है, जिनके माथे पर जिनवाणी होती है उनकी किस्मत खराब नहीं होती, वे भाग्यशाली होते हैं। वे नसीब वाले होते हैं जिन्हें जिनवाणी की बातें मिलती है, जिन्हें तत्वज्ञान की बातें मिलती है, जिन्हें वस्तु स्वरूप का विचार करने का अवसर मिलता है। कौन भाग्यशाली है? आपको पता है हम कहां से कहां आ गए हैं? आपको अंदाजा? कानों में ये बातें पढ़ना ये भाग्यशालीपन की निशानी है। रमेश भाई, कान में यदि ये बात पड़ गई, अभागों के कान में नहीं पड़ती है। दुनिया में अनंत जीव तो ऐसे हैं जिनके कान ही नहीं है, क्या उनके कान में कहां से पड़ेगी? अनंत अनंत जीव ऐसे हैं इस तीन लोक में जिनके कान ही नहीं है, जिनके पास में कर्णेंद्री नहीं है, जिनके पास में सोचने समझने विचार करने की शक्ति नहीं। कर्णेंद्री यदि मिल गई मान लो तो असंगी हो गया, मन नहीं था, विचार करने की सामर्थ्य नहीं थी। और कर्णेंद्री भी हुई, विचार करने की सामर्थ्य माने मन भी हुआ, तो कितने जीव विचार कर रहे हैं? असंख्यात जीव देवगति में, असंख्यात नरक में हैं, अनंत जीव हैं त्रियंच गति में, असंख्यात जीव मनुष्य गति में हैं। कौन विचार कर रहा है? विचार करेगा वो प्राप्त करेगा भैया। विचार करने का अवसर नहीं है, विचार करना चाहता नहीं है। कान में पढ़ना कितना दुर्लभ है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सबके कान में नहीं पड़ती है, भाग्यशालियों के कान में पड़ेगी ये बात। विचार ही नहीं है। कौन कान में पड़ गई तो क्या होगा? विचार कर लेगा। कर्णेंद्री का विषय बन जाने से भी कुछ नहीं होगा। पहले तो कर्णेंद्री का विषय बनना ही बहुत भाग्य की निशानी है, फिर विचारों में आ जाए, फिर चिंतन में चलने लगे और उसके आधार पर जो भेद विज्ञान कर ले वे, फिर उनका तो कहना ही क्या है। जो जीव निर्वाण की प्राप्ति कर ले वे, उनकी तो बात ही क्या है। जिन्होंने अभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं की है और मुनि पद ले लिया है, अरे वे भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। उनसे नीचे उतरो तो जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए हैं वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। अरे अभागे तो सच में वो हैं जिन्हें सुनना नसीब नहीं है। और एक कदम कह दूं मैं, सुनने का अवसर तो सब लोगों के पास में है, सुनने के लिए कितने लोग आकर के बैठते हैं ये बतलाइए। जिनको सुनना नसीब में नहीं है वो सब अभागे हैं। महेंद्र भाई और गजब की बात कह दूं क्या? सुनना नसीब में है आपके, तो आपके नसीब में नहीं है सुनना। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हमारे तो नसीब में है, हमारे तो नसीब में है, तभी तो हम आकर के बैठे हैं ना यहाँ सुनने के लिए। हमारे नसीब में नहीं होता तो हम यहाँ आकर के कैसे बैठते? हम लोग सब यदि यहाँ आकर के बैठे हैं तो इसका मतलब हमारे तो नसीब में है ये सारी बातें सुनना। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि सुनो, रुचि से सुन रहे हो कि बिना रुचि से सुन रहे हो, पहले ये बात बताओ। क्या सद्भाग्य समझ करके सुन रहे हो कि दुर्भाग्य समझ करके सुन रहे हो? कि नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, हम भाग्यशाली हैं, सुन रहे हैं, हम सुनने के लिए यहाँ आए हैं, हम कोई अभागे थोड़ी ना है। कि सुनो भैया, फ्री थे इसलिए आ गए हो कि सच में इसकी महिमा आती थी इसलिए आए हो? क्या टाइम पास करने के लिए आए हो या सच में आपको ऐसा लगता है कि ये भाग्यशालीपन की निशानी है इसलिए हम आए हैं? विचार करना जरा, आप क्यों आए हो सुनने के लिए? कभी कभी मैं महसूस करता हूं ऐसा, क्या तो फ्री थे इसलिए आ गए। थोड़ा बहुत भी यदि हमें दिल पर हाथ रख करके सोचना, यदि हमें थोड़ा बहुत भी इससे जरूरी कोई काम दिखाई देता है तो सबसे पहले इसे छोड़ते हैं। आज मंदिर क्यों नहीं आए, आज सत्संग में क्यों नहीं आए, आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आए? अरे क्या बात बतलाएं भाई साहब, इसलिए नहीं आए स्वाध्याय में क्योंकि वो काम आ गया था। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? अरे जिन्हें सुनने को मिल रहा है वो भाग्यशाली हैं या जिनके पास में लाख 2 लाख 5 लाख मिलियन ट्रिलियन पहुंच मिल गए हैं वो भाग्यशाली है? बोलो कौन भाग्यशाली है? सुनने वाले ज्यादा भाग्यशाली हैं या 1 मिलियन का चेक मिल रहा है आपको डॉलर का? तो 1 मिलियन मिलेगा तो जाओगे नहीं लेने के लिए सुनना छोड़ के? नहीं नहीं, ये तो फिर सुन लेंगे, इसमें क्या हो गया, वो थोड़ी ना मिलेगा। क्या
सम्मान हो रहा हो बतलाओ, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान हो रहा हो क्या? आपके बाइडन क्या, ये आपका बाइडेन ये सम्मान कर रहा हो, आपका बुलाया हो आपको, और इधर यहाँ आपका स्वाध्याय चल रहा हो, प्रवचन का आयोजन हो, तो बोलो उधर जाओगे कि इधर आओगे? किधर जाएंगे? उधर ही जाएंगे ना, सब उधर ही जाएंगे। अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी उसके सम्मान की, तो क्या हो सकता है आप लोगों की गर्दन ऐसे हिले कि नहीं नहीं हम तो नहीं जाएंगे, इधर ही आएंगे, ये तो समय बताएगा। क्या क्यों उसकी बात करें, छोटा सा भी काम आ जाता है। अरे बाजार का एक काम आ जाए ना, बच्चे को छोड़ने जाना हो, कोई काम हो, बाजार से कुछ परचेजिंग करनी हो, कोई शादी विवाह का आयोजन हो, कि किसी भी तरह का कुछ भी काम हो, फटाफट कटौती होती है इधर से। इसका मतलब ये हमारी दृष्टि में इस तत्वज्ञान की कीमत कितनी है ये विचार करना पड़ेगा। कहाँ है हमारे को इसकी वैल्यू? आपको मालूम है हम तो छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, पैसे धन संपत्ति वैभव आदि के लिए इस तत्वज्ञान को छोड़ करके चले जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भी यदि हो, भरत चक्रवर्ती, 6 खंड की विभूति भी यदि मिल रही थी उनको, और मिल गई थी, मिल चुकी थी, जब वे लौट करके गए अपने घर तो उनकी माँ क्या कहती है? बुलाया माँ ने, मेरा बेटा चक्रवर्ती हो गया है। कितनी खुश थी माँ। आज आपका बेटा मिनिस्टर बन जाए तो आप कितने खुश होंगे? आपका बेटा यदि सचिन तेंदुलकर जैसा हो तो कैसा लगेगा? आपका बेटा यदि वो क्या कहते हैं मुकेश अंबानी जैसा हो, आपका बेटा यदि नरेंद्र जी मोदी जैसा हो, आपका बेटा यदि अमिताभ बच्चन जैसा हो, तो यार अपन तो ओबामा जैसा हो, हमको ऐसा लगता है ना मेरा बेटा है। तो अब चक्रवर्ती है उनका बेटा, भरत जी चक्रवर्ती थे, और माँ ने बुलाया, और माँ ने बुला करके क्या कहा, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, आज मैं फूली नहीं समा रही हूँ, कितना भाग्यशाली है, 6 खंड की विभूति का स्वामी चक्रवर्ती सम्राट मेरा बेटा। भरत चक्रवर्ती कहते हैं माँ तुझे जो कहना है वो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। तेरा ये बेटा चक्रवर्ती भरत ये भाग्यशाली नहीं है, इसे भाग्यशाली मत कह। तेरा ये बेटा अभागा है। कि क्या कह रहा है बेटा, तू क्या कह रहा है? तू अभागा कह रहा है कि हाँ माँ मैं अभागा हूं, भाग्यशाली नहीं हूं, मैं अभागा हूं। कि कैसी बात कर रहा है तू? कि माँ भाग्यशाली तो तेरे वो बेटे हैं जिन्होंने पिताजी की दिव्य ध्वनि एक दिन नहीं छोड़ी। तीर्थंकर चक्रवर्ती, तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा, आपको मालूम है 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। भरत चक्रवर्ती को 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। चक्र रत्न प्रकट हो गया था, इसकी सूचना मिली थी। पुत्र जन्म हुआ था, इसकी भी सूचना मिली थी। और ऋषभदेव स्वामी जो पिता थे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये शुभ सूचना भी मिली थी। ये 3-3 घटना, ये 3-3 सूचना, ये एक साथ आकर के मिली। 3 तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और तीनों ने एक साथ अपनी अपनी बात कही। भरत चक्रवर्ती सबसे पहले ऋषभदेव स्वामी के समूह शरण में गए और वहां जाकर दिव्य ध्वनि सुनी। उन्होंने पूजन करी, केवल ज्ञान की पूजन करी और समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनी। लौट करके आए, घर आकर के पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। उसके बाद में फिर चक्र रत्न जहाँ प्रकट हुआ था वहाँ आयुषशाला में जाकर के उसका योग्य जो भी आयोजन था वो सब करके और 6 खंड को जीतने के लिए चले गए, चक्र रत्न को साथ में लेकर के। 60,000 वर्ष लग गए 6 खंड को जीत करके आने में। चक्रवर्ती सम्राट को, भरत जी को 60,000 वर्ष लग गए। अब 60,000 वर्ष तक वे जीत करके आ रहे हैं, लौट करके आए, चक्र रत्न प्रवेश नहीं किया। जो कुछ भी हुआ बाहुबली के साथ में, और फिर वो चक्र रत्न प्रवेश कर दिया। माँ ने बुलाया। अब माँ भाग्यशाली कह रही है और भरत जी ये कह रहे हैं कि माँ मुझे दिव्य ध्वनि छोड़ करके जाना पड़ा, मुझ जैसा अभागा कौन होगा। मुझे समव शरण छोड़ करके जाना पड़ा, मुझ जैसा अभागा कौन होगा। मुझे प्रभु का उपदेश छोड़ करके जाना पड़ा, मुझ जैसा अभागा कौन होगा। माँ मुझे भाग्यशाली मत कह, भाग्यशाली तो तेरे वो बेटे हैं वृषभ सेन जो पहले गणधर थे।
भरत जी के छोटे भाई वृषभसेन नाम था, पहले गणधर थे। एक दिन उन्होंने दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी, माँ वो भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली माँ तेरी वो बेटियां हैं ब्रह्मी और सुंदरी जिन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली। माँ भाग्यशाली तेरे वो बेटे हैं जिन्होंने पिताजी के साथ दीक्षा ले ली। माँ भाग्यशाली वो अनंत वीर्य हैं जो इनसे पहले मोक्ष चले गए। माँ भाग्यशाली वो बाहुबली है जो दीक्षा लेकर के ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। क्या मैं कहाँ भाग्यशाली? भाग्यशाली तो तेरे वो पोते हैं जो समोह शरण में जाकर के दीक्षित हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। मैं भाग्यशाली नहीं हूं। चक्रवर्ती सम्राट ये बात कह रहा है कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, और हमें ऐसे लगता है कि 2-5 लाख करोड़ कमा लेवे ना थोड़ा सा, बहुत भाग्यशाली है। मैं पहले ही नहीं कहता था ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। पहली बार जब मैंने इसको देखा था ना, देखते ही कह दिया था लड़का बहुत आगे निकलेगा, देखना है बहुत भाग्यशाली है ये। आपको भाग्यशाली दिखते हैं ऐसे लोग? चेहरा देख करके बतला दिया, अरे बहुत किस्मत वाला है ये। किस्मत वालों को ऐसे बच्चे मिलते हैं। आज के ज़माने में ऐसी बहुएं किस्मत वालों को मिलती है भाई साहब। क्या किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें ऐसी बहू मिलती है, जिन्हें ऐसे बच्चे मिलते हैं, जिन्हें ऐसा बिजनेस मिलता है, जिन्हें ऐसा समाज मिलता है, जिन्हें ऐसा क्या क्या बात कर रहे हो? कहाँ कहाँ किस्मत तलाश रहे हो आप? लॉटरी लग गई भाई साहब। इनकी तो किस्मत ही क्या है भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। क्या जमीन में हाथ डालते हैं तो सोना निकलता है। इनकी तो किस्मत ही गजब की है। अरे भाई जिनवाणी सुनने को मिलती है या नहीं ये बताओ। क्या वेद विज्ञान का अवसर मिल रहा है या नहीं ये बतलाओ। तत्व ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है या नहीं ये बतलाओ। अरे गुरुदेव श्री तो ये कहा करते थे, जूतों में बैठ करके भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो सद्भाग्य समझना। क्या कितना प्रयत्न करो। आपके यहाँ मियामी में लोग कम है क्या? जैन समाज के लोग कम है क्या? साधर्मी लोग कम है क्या? उनको सूचना भी दी होगी, उन्हें मेल भी भेजी होगी, उन्हें आपने 2-4 बार टोका भी होगा। क्या फिर आए क्या वो सुनने के लिए? आते हैं क्या सुनने के लिए? जिसकी किस्मत में नहीं होगा ना भाई साहब, वो सुन नहीं पाएगा। क्या सुनने को मिलना तो भाग्य के उदय से होता है, पूर्व पुण्य के उदय से होता है। कोई सातिशय इस जाति का पुण्य योग लगता है तब जाकर के ये जीव यहाँ आकर के सुनने के लिए आकर के बैठता है। अदरवाइज कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई टेलीफोन आ जाएगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगी, छूट जाएगा ये। आज यहाँ शास्त्र सभा में बैठे हुए लोग आप भाग्यशाली हैं जो कान में ये बात पड़ रही है। अब आगे हैं वे लोग जो आ नहीं सके, अब आगे हैं वे लोग जिन्हें ये बातें नसीब नहीं होती है। चक्रवर्ती के घर में पैदा हो जावे तो भाग्यशालीपन की निशानी नहीं। गाड़ी बंगला नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हो तो भाग्यशालीपन की गारंटी नहीं। ये भाग्यशाली, अरे भाग्य तो भविष्य को कहते हैं ना। भाग्य किसे कहते हैं? भविष्य। इसका भाग्य अच्छा है। भाग्य अच्छा है का मतलब प्रेजेंट के फ्यूचर, फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है इसका। तो आपका ब्राइट फ्यूचर है या नहीं है? ये भली होनहार का सर्टिफिकेट दे करके ये ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं 17 नंबर पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनका चेहरा देख करके मुझे पता लग रहा है ये वो भाग्यशाली व्यक्ति है। सामने आकर के बैठा है, रुचिपूर्वक सुन रहा है, इसके चेहरे को देख करके पता लग रहा है ये तत्व रूप परिणमन करेगा, अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा, अरे मुनिव्रत अंगीकार करेगा और अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान होगा। हमें आपका फ्यूचर भगवान दिखाई दे रहा है। बोलो। पद्मानंदी आचार्य देव ने गारंटी दी है हमारे को, तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी पर्याय में अनंत केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है। आपकी भविष्यकालीन पर्याय में अनंत सुख है। इसे क्या भाग्यशालीपन कहूं कि ये सम्मान, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जावे और 2 साल बाद में, 4 साल बाद में आपके तो प्रेसिडेंट पद से 4 साल बाद में उतार देते हैं। वो तो तब है जब बीच में नहीं उतरे तब। क्या कितने समय दोबारा बन जाए तो 4 और हो जाएंगे और क्या होगा। लिमिट है ना आखिर उसकी। आपके यहाँ के मंदिर के प्रेसिडेंट कितने समय रहते हैं? 2 साल के लिए। फिर उसके बाद दूसरे को चांस मिलेगा, दूसरे को चांस मिलेगा।
तो समझ में नहीं, 2 साल के लिए, और हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा काम। क्या हो गया भाई साहब, काम तो ऐसा होना चाहिए जिसके बाद में दोबारा किसी पद की जरूरत नहीं होवे। ये भाग्यशालीपन की निशानी होती है। ये कह रहे हैं आप कौन से फ्यूचर के लिए कमा रहे हो? 2-5-10 लाख रुपया कमा भी लिया, 2-5-10 करोड़ कमा लिया, अरब 2 अरब कमा लिया, क्या ट्रिलियंस हो गए आपके पास में, मान लीजिए। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए बोलो प्रज्ञेश भाई, कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए, 25 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने टाइम के लिए? जो भी है, लेकिन 25-40 से ज़्यादा तो नहीं है। सफ़ेद बालों वालों से बात कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं 40 से ज़्यादा तो नहीं है। काले वाले भी लगा लो तो 60 से ज़्यादा तो नहीं है क्या? अरे 120 से ज़्यादा तो कोई नहीं अभी पैदा हुए हो तो इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। 100 साल से ज़्यादा तो किसी के पास में भी नहीं है। कितने टाइम पीरियड के लिए? अरे आप जिस कमाई की बात कर रहे हो, ये सारी कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 25, 40, 100 साल तक काम आएगी। इससे ज़्यादा आपके काम नहीं आएगी, जिसके लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। 10, 20, 25 साल, 50 साल वाले जो फ्यूचर अपने को दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। अरे फ्यूचर तो फ्यूचर को कहते हैं, इसके बाद के फ्यूचर का क्या होगा? इसके बाद का फ्यूचर नहीं है क्या? और ये जो फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, इस फ्यूचर में भी क्या होगा? क्या मरने से पहले पहले भी आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, इसमें भी क्या हो जाएगा आपको पता है? जब आपसे चला नहीं जाएगा और जब आप पराधीन होकर के बिस्तरों पर पड़े रहोगे तो कौन काम आएगा? क्या उदय काम आएगा? सारा खेल उदय का दिखाई देगा। फिर आप कहोगे यार हमने क्या कमाया। फिर पता है महेंद्र भाई, उस समय वो कमाई काम आएगी जो तत्वज्ञान की कमाई थी। क्या ये कमाई काम नहीं आएगी? डॉलरों वाली कमाई से कुछ नहीं होगा। वो तत्व ज्ञान और तत्व विचार वाली जो कमाई थी वो काम आएगी। विचार करने वाले को भाग्यशाली कह रहे हैं। सारी जनवाणी उठा करके देखिए, तत्व विचार की महिमा, कर विचार तो पाम, विचार की महिमा है। विचार वाले लोग भाग्यशाली होते हैं। अभी विचार ही नहीं है हमारे को, हमें विचार ही नहीं है कि करना क्या है, जाना कहाँ है, कौन सा हमारा फ्यूचर है। भविष्य की तो कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं है। 1-2 दिन पहले कही थी मैंने बात, शायद आपके घर पे बात हुई थी। भविष्य के बारे में सोचते हो कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, हमने इंश्योरेंस ले रखा है। अच्छा, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, भविष्य के लिए तो सोच रहे हैं अपन। मेडिक्लेम ले रखा है, इंश्योरेंस है, पॉलिसीज हैं, सब हमने बराबर सब भविष्य के लिए सोच रहे हैं अपन। तभी तो कर रखा है पंडित जी अपन ने कि सुनो भैया, तुमने किससे कराई थी ये पॉलिसी? ये एजेंट आया हमारे पास में कि क्या लिया था उसने, कि जितना उसने लिया उतना हमने दिया उसको, सब बराबर। कि मैंने कहा ये पॉलिसी कितने टाइम की है? बोले 40 साल 50 साल। मैंने कहा हम यहाँ पॉलिसी करने के लिए हैं आपके अनंत काल के लिए। क्या प्रीमियम कुछ नहीं है? क्या प्रीमियम कुछ नहीं है, लेकिन नथिंग इज फ्री कुछ नहीं है। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपना उपयोग देना पड़ेगा, आपको अपना विचार खर्च करना पड़ेगा, आपको इस तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। क्या फ्री तो है, प्रीमियम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, इसके बिना नहीं मिलेगा। हम अनंत काल के फ्यूचर को छोड़ करके 40 साल के फ्यूचर की बात कर रहा है। आप तो अनादि अनंत है ना, मैं आपसे कह रहा हूं अनंत काल के फ्यूचर में ये 10 साल का 20 साल का फ्यूचर, ये कितना लंबा टाइम पीरियड है। इसका मतलब तो हम फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, हम अपने आप को अनादि अनंत मानते ही नहीं है। जवान से तो बोलते हैं कि मैं अनादि अनंत हूं, जवान से तो कह दिया मैं तो अजर अमर हूं भैया, मैं तो अजर अमर तत्व हूं। तो फिर ये प्लानिंग कितने काल की हो रही है? अरे भाई, अनंत काल के लिए यदि सुख प्राप्त करना है तो उस अनंत काल के लिए सुख प्राप्त करने के लिए यदि ये पूरा जीवन भी तत्व ज्ञान के लिए झोंक दिया जाए तो घाटे का सौदा नहीं है। बदले में क्या मिलेगा मुकुंद भाई? अनंत काल का सुख है। बोलो क्या करना है? ये विश्वास तो हो हमारे को, सोचो तो सही हम क्या कर रहे हैं। हम 1-आध घंटे में चाहते हो आप, क्या होगा? सप्ताह में 1-आध दिन से काम चल जाएगा? कैसे चलेगा काम? पूरा जीवन लगा करके भी घाटे का काम नहीं है भाई साहब। क्या
मैं आपसे पूछता हूँ, जो बच्चे पढ़ लिख करके आगे किसी अच्छे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अच्छे फील्ड में जाना चाहते हैं, वो 2 4 5 साल झोंक देते हैं ना पढ़ाई के लिए। किस लिए? 5 साल लगाएंगे तो 50 साल तक बैठे खाएंगे, अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छी इनकम हो जाएगी, सब हो जाएगा। ये क्यों सोच रहे हो आप? 5 साल लग कर के मेहनत कर लो। 5 साल दिए हैं भाई साहब हमने इस पढ़ाई के लिए, तब जाकर के 50 साल की व्यवस्था कर ली हमने। तो 5 साल पूरी तरह से दिए हैं आपने, दिन में 10-10 घंटा दे करके, दिन में 15-15 घंटा लगा करके आपने 5 साल दिए हैं, तब जाकर के कितने साल? 50 साल बराबर। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अनंत काल की व्यवस्था करनी है। अब कितना टाइम देना पड़ेगा बोलो? आपको अनंत काल की कमाई चाहिए और टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। टाइम सारा दे रहे हैं, हाँ खैर आप जहां टाइम दे रहे हो उसके बदले में भी अनंत काल मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आप जहां टाइम दे रहे हैं उसके एवज में आपको अनंत काल का फल मिलेगा, आप चिंता नहीं करें। अनंत काल के लिए निगोद के दरवाजे खुले हुए हैं, क्या एकेंद्रीय पर्याय के दरवाजे खुले हुए हैं। वहां जाकर के शान से रहना और फिर कहना कि अरे ये क्या हुआ भैया, क्या हुआ, यहाँ आकर के गाय भैंस ढोर त्रियंच गति के जीव पशु बन करके इधर उधर घूमते फिरेंगे, फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी। अभी फुर्सत नहीं थी ना सुनने की फुर्सत नहीं है, समझने की फुर्सत नहीं है। बार बार में फ़ोन करने पर भी, मैसेज देने पर भी व्यक्ति सुनने के लिए आता नहीं है। बोलो भैया, ये आप बहुत भाग्यशाली हैं सच में। पैर टूट गया, ये कहता है यार मेरी तो किस्मत बहुत ख़राब है यार, वहाँ जा रहा था मैं तो काम ही नहीं कर पाया, वहाँ जा रहा था पर्स चोरी हो गया, मेरा वॉलेट चला गया, ये हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरी तो किस्मत ख़राब है। आपको 1000 जगह किस्मत ख़राब नहीं दिखती है? बोलो, कदम कदम पे आपकी फीलिंग में ये बात नहीं आती है मेरा चश्मा टूट गया, किस्मत ही यार मेरी तो पता ही नहीं यार, क्या बताऊँ यार, कुछ भी नहीं, मैं निकलने वाला था और मेरे साथ में ही ऐसा हो गया, मेरे ही साथ में हुआ, किसी के साथ में नहीं हुआ, मेरे ही साथ में होना था। खराब नहीं है किस्मत? बोलो, घूमने के लिए गया हुआ था और पासपोर्ट ही चोरी हो गया, मेरी तो किस्मत क्या बताऊं यार, कहाँ फंस गया मैं, इसी जगह पर आ गया। अरे भाई, तुम अपने स्वरूप को नहीं समझोगे तो सच में तुम्हारी किस्मत खराब है क्या? लेकिन आज महाभाग्य से हमारे को ये तत्वज्ञान और जनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है। कभी अपने आप को अभागा मत समझना। भाग्यशाली और अभागेपन के संबंध में समय सार की प्रारंभिक गाथाओं के अंदर मैंने YouTube पर प्रवचन है सब, संजीव गोधा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में समय सार के लाइन से प्रवचन है पूरे वर्ड टू वर्ड। उसमें कोई एक विशिष्ट प्रकरण में मैंने कोई वैभव की बात की थी, वैभव संपन्न, मेरे ख्याल से 4वीं-5वीं गाथा के प्रकरण में मैंने कहा निज वैभव से, ऐसा कहा ना उन्होंने 5वीं गाथा में, निज वैभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन, पर नहीं करना छल ग्रहण चुक्के ज चलम न घेतवम। बोले भाग्यशाली है, वैभव संपन्न है। संपन्न किसे कहते हैं? संपन्नता की क्या परिभाषा है? बोलो। जिसके पास में खूब पैसा हो, है ना? संपन्न कौन होता है? वो ज्ञान से संपन्न है। कोई पैसे से संपन्न होगा? पैसे से संपन्न नहीं होते, धन संपन्न नहीं होते, कोई परिवार संपन्न होते हैं, सब तरह की संपन्नता होती है ना। लेकिन किसी भी संपन्नता की बात करो, संपन्नता का अर्थ सीधा सा मैं ये समझता हूँ, जैसे कोई परिवार संपन्न है तो भरा पूरा उसका परिवार है तो वो परिवार संपन्न कहलाएगा, है ना। कोई समझ लीजिए ज्ञान से संपन्न है तो खूब ज्ञान उसके पास में है तो वो ज्ञान संपन्न कहलाएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसके पास में बहुत धन है तो धन से संपन्न कहलाएगा। लेकिन संपन्नता की निशानी ये होती है कि वो जब मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाए तो रेट नहीं देखे, वो संपन्नता है, ऐसा जगत में कहा जाता है। आजकल के बच्चे हैं ना, क्या आपने यदि रेट एक देख ली, क्या यार आपने इंसल्ट कर दी यार, क्या ऐसा जमाना है आजकल का। सारे यंगस्टर्स की हालत इस तरह की है, आप बार्गेनिंग की तो बात सोच ही नहीं सकते। खैर अमेरिका में तो होता ही नहीं है,
इंडिया में भी आप क्या बात करते हो, आपने बोला कैसे उसको? अरे बेटा तुझे पता नहीं है यहाँ 3 गुना रेट लगाते हैं। नहीं कुछ भी हो, आप बेचारे को लूट रहे हो। अरे हम उसको नहीं लूट रहे। क्या बताएं? तो संपन्नता इसे कहते हैं। अरे यार जो चीज जिस चीज पर हाथ रख दो फिर उसके रेट देख, ये है संपन्नता। कहते हैं संपन्नता। अरे माथे पे 3 साल नहीं पड़ता उसके, 2 करोड़ की चीज खरीदे तो क्या उसे टेंशन विकल्प नहीं आता, उसे संपन्नता कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब दुखी व्यक्ति संपन्न नहीं है। जहां दुख है, जहां टेंशन है, इसका मतलब वो संपन्नता नहीं है। अरे संपन्न वे हैं जिन्हें किसी की जरूरत नहीं है। क्या वो संपन्न है? हमारे मुनिराज संपन्न हैं, उन्हें जरूरत नहीं है किसी चीज की। भाग्यशाली वे हैं क्योंकि उनके पास में अनंत सुख प्रकट होने वाला है, अनंत ज्ञान प्रकट होने वाला है। बोलो, ये भाग्यशालीपन की निशानी है। कभी कभी ऐसे होते हैं, अरे यार भाई साहब क्या बतलाऊं, इसकी तो किस्मत इतना, कहते हैं पनौती है। ये क्या क्या शब्द थे? पनौती कहते हैं क्या? पनौती क्या होता है? बैड लक वाला व्यक्ति, जिसका समय खराब चल रहा है, बहुत ही खराब है। इसकी तो जहां हाथ डालते, इसका तो भाई साहब शक्ल देख ली तो गए आप तो काम से, समझ लो। कभी कभी लोग इस तरह की बातें करते हैं घर में। आज तो पता नहीं यार उठते ही किसकी शक्ल देखी थी, आज तो पूरा दिन ऐसा बेकार गया। एक गांव में, एक नगर में किसी व्यक्ति के बारे में फेमस था कि सुबह उठते ही पहले यदि इसकी शक्ल देख ली तो समझ लो तुम्हारा आज कोई काम नहीं होगा। क्या सब उसके ऊपर ब्लेम करते थे। और किसी ने देख लिया, उसकी ट्रेन छूट गई। सुबह उठते ही पहले किसी व्यक्ति ने, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता था कि इसकी शक्ल देखने को, यार ये कितना मनहूस है, क्या ये इतना मनहूस है कि इसकी शक्ल देख ली मेरा काम बिगड़ गया, इसकी शक्ल देख ली मेरे तो सब काम गड़बड़ हो गया। किसी की ट्रेन छूट जाती थी, किसी की फ्लाइट छूट जाती थी, किसी का पैसे मिलने वाला होता था वो नहीं मिलता था, किसी का कुछ होता था, लोग बड़ा उसके ऊपर बहुत, आज इसकी शक्ल देख ली। आज उसकी शिकायत की उसकी राजा से, राजा के पास में कंप्लेन पहुंची और राजा से ये कही कि महाराज इस आदमी को नगर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे फांसी की सजा दो, मारो इसको, जेल में डालो इसको, जो कुछ भी करना हो करो, लेकिन लोगों की लाइफ खराब है इसको देखने की वजह से। अब राजा तो राजा ही होते हैं, बोले ठीक है। तो बोले एक काम करूंगा, बोले पहले इसको मैं भी तो जांच लूं। भाई तुम लोग सच कह रहे हो, ऐसा कोई होता तो नहीं है इस तरह का कुछ, तो क्या कि इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता है क्या कोई? ऐसा लगता नहीं है कोई क्या। तो अब बोले क्या किया जाए? बोले एक काम करो, इसको बंद कमरे में, रात को यहीं सोएगा ये क्या, और सुबह उठते ही पहले मैं इसकी शक्ल देखूंगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। अब उसके यहाँ राजा ने जैसी व्यवस्था की थी, जेल में डाल दिया, वहीं बैठा वो। राजा ने सुबह उठते ही पहले किसी की शक्ल नहीं देखी सीधा, क्योंकि राजा के महल के पास में वहाँ बिल्कुल वहीं उसको बंद कमरे के अंदर उसको सुलाया गया था। राजा ने उठते ही पहले उसकी शक्ल देखी, और शक्ल देखी तो कोई बात नहीं, ठीक है क्या हो गया। अब हुआ ऐसा कि वो संयोग से चांस ऐसा पड़ा कि वो उसको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। वो राजा, कहीं से कोई सूचना आ गई तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया और चला गया तुरंत। और लंच का जब समय हुआ तो उस समय उसकी मीटिंग इतनी चलती रही कि वो लंच नहीं कर पाया। क्या शाम को भोजन नहीं कर पाया, वो कहीं उलझ गया, फंस गया, दूसरे देश के जो कुछ भी परेशानियां हुई हो उसके साथ में, और रात तक तो उसने निर्णय कर लिया यार वास्तव में आज सुबह उठते ही पहले इसकी शक्ल देखी थी, इसको क्या किया जाए। बात तो सब लोगों की सच दिखाई दे रही है, सिर्फ फांसी की सजा दे दी जाए। सब राज दरबार में सबको बुलाया, नगर वासियों को बुलाया, खुला आमंत्रण दिया कि आज वो जो तुम्हारा वो है ना बैड लक वाला व्यक्ति, क्या अभागा व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति, जिसकी शक्ल देखते ही सारे काम बिगड़ जाते हैं, आज उसे फांसी की सजा देने का निर्णय सुनाने वाले हैं। सबको बुला लिया और उसको फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। राजा ने फांसी की सजा सुना दी।
अब चूंकि फांसी की सज़ा सुनाने के पहले एक सामान्य व्यवहार है, लोक व्यवहार की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछ ली कि भैया तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? कि महाराज क्या बताऊं मैं, आपने उठते ही पहले मेरी शक्ल देखी थी, आपको भोजन नहीं मिला, और मैंने उठते ही पहले आपकी शक्ल देखी थी, मुझे फांसी मिल रही है। राजा बेचारा सोचता रह गया कि ये बात क्या कह रहा है। क्या बोले, महाराज मेरे से ज्यादा तो क्षमा करना, लेकिन बात तो ऐसी। राजा के सब बात समझ में आ गई। बोले ये सब वहम है, और वहम के अलावा कुछ नहीं है। कोई अभागा नहीं होता है, और किसी को देखने से आपको ऐसे लग रहा है काम बिगड़ गया तो अभागा है। जो अरे हो जाते हैं पाप कर्म के उदय में, क्या करो इसमें, किसके ऊपर दोषारोपण दो। आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण दे रहे हो, लेकिन सच में आपका उदय खराब है। ये अपने आत्मानुशासन एक ग्रंथ है, गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ, और उस आत्मानुशासन ग्रंथ में किसी एक अभाग्य वाले की, माने किसी एक पाप कर्म के उदय वाले जीव का चित्रण करते हुए कुछ 4 लाइनें लिखी। वहाँ लिखा, उसका पद्यानुवाद है, पंडित अभय कुमार जी साहब का लिखा हुआ, अनुवाद किया हुआ। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। विधि के विधान का चित्रण करते हुए बड़ा गजब का श्लोक लिखा है। स्टोरी बनाई जा सकती है, जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं ना कई बार, कुछ पॉइंट्स दे दिए, स्टोरी लिखो, कहानी लिखो उसके ऊपर। हमने जब ये पढ़ाया था आत्मानुशासन, इसके पूरे प्रवचन है मुकुंद भाई उस पर, अपने संजीव गोधा ऑडियो प्रवचन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ऑडियो प्रवचन नाम से। तो उसमें आत्मानुशासन के पूरे प्रवचन हैं। तो उसमें जो है ना, ये बड़ा गजब का श्लोक, और उसमें ऐसा गजब का वो रूपक बनाया उसका। कोई व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था, रास्ते में जाते जाते उसे प्यास लगी, चारों तरफ उसने तलाशा, कहीं पानी नहीं मिला। अब क्या करूं? तो बोले जमीन ही खोद लेता हूं, हिम्मत करके पानी जमीन में निकल जाए। खोदता रहा, इतना खोदा उसने, पाताल लोक तक चला गया। पानी मिला के नहीं कि मिल गया, लेकिन कितना, कैसा पानी मिला? वह भी अति दुर्गंध युक्त, बहुत सड़ा हुआ, बहुत थोड़ा सा पानी मिला। कोई बात नहीं, थोड़ा मिला तो पीने के लिए कितना चाहिए? थोड़ा ही चाहिए। बोले दुर्गंध युक्त मिला, बहुत भयंकर बदबू आ रही थी उस पानी में, कि कोई बात नहीं, नाक बंद करके पी लेगा, मरता क्या नहीं करता। कि नहीं, करदम कीड़ों से था भरपूर, कादे से मिला हुआ था, कीड़े आ रहे थे उसमें, कि कोई बात नहीं, छान करके पी लूंगा। क्या? और फिर ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में जब उसने पीना शुरू किया, तो जैसे ही यहां तक लेकर के आया तो सूख गया पानी। ओहो, कैसी किस्मत। विधि का विधान देखो आप, प्रकृति की व्यवस्थाएं देखो। जिसके ऐसा होता है ना, नहीं हो योग किसी चीज को प्राप्त करने का, ऐसे हाथ में आई हुई चीज भी चले जाती है, ऐसा हो जाता है। अंतराय कर्म का उदय। क्या छंद लिखा? जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम, माने कीचड़, कीड़ों से था भरपूर। और सूख गया तत्काल अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। ओहो, ये विधि का विधान, ये कितना क्रूर है, ये क्या बतलाएं।
ऐसे किस्मत की बात करो जरा, तो आपको कई तरह की परिस्थितियां जगत में दिखाई देगी। अरे पाप कर्म के उदय से कितना भी हो जावे तो भी महेंद्र भाई मैं ये कहता हूँ, पाप कर्म के उदय से हड्डी टूट गई, पाप कर्म के उदय से फ्रैक्चर हो गया, पाप कर्म के उदय से अटैक आ गया, पाप कर्म के उदय से बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, पाप कर्म के उदय से घर से निकाल दिया, पाप कर्म के उदय से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है, पाप कर्म के उदय से पत्थर पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि हृदय में तत्व ज्ञान है तो जिनवाणी माँ ये कह रही है बेटा तू भाग्यशाली है। शाम को रोटियों की व्यवस्था नहीं हो, सारी दुनिया उसे अभागा कह रही हो, लेकिन हृदय में तत्व ज्ञान है तो जिनवाणी ये कह रही है, तीर्थंकर परमात्मा ये कह रहे हैं भाग्यशाली है। अभी पीछे मैंने राले में, नॉर्थ कैरोलिना में, वहां मैंने अपूर्व अवसर पर प्रवचन किए। श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहते हैं, लिखते हैं, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बायांतर निर्ग्रंथ जब, बोलो, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन, कब वो दिन आएगा यार जब मैं ये इस जगह पर इस कॉलोनी में फ्लैट खरीदूंगा, हैं? कब वो अवसर आएगा जब मेरे को भी ये पोस्ट मिलेगी, कब वो अवसर आएगा जब मेरे पास भी ये गाड़ी होगी, हैं? कब वो अवसर आएगा। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते प्रभु आराधना में हर घड़ी मेरी, क्या निर्ग्रंथता की भावना, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ, अपूर्व अवसर होगा वो। अरे अपूर्व अवसर, भाग्यशालीपन की निशानी कह रहे हैं क्या। जिनके पास में धन संपत्ति वैभव चारों तरफ इकट्ठा दिखाई दे रहा है, चारों तरफ इकट्ठा दिखाई दे रहा है, उनको भाग्यशाली नहीं कह रहे हैं। आज है और कल नहीं है, इसको क्या भाग्यशाली कहूं। भाग्यशाली तो उसको कहे ना जिसके बाद में छूटेगा नहीं, वो भाग्यशाली है। ये केवली भाग्यशाली है, ये सिद्ध भगवान भाग्यशाली हैं। और हमें आपके फ्यूचर में ये दशाएं दिखाई दे रही है, हमें आपके फ्यूचर में वो केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है, हमें आपके फ्यूचर में अनंत सुख दिखाई दे रहा है। यहाँ जो लोग आए हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आए हैं, ये अभागे लोगों की एंट्री नहीं है यहाँ मंदिर में। क्या बात कर रहे हो, अभागे लोगों की एंट्री नहीं है। कोई अभागा व्यक्ति आना चाहे तो आ नहीं सकता है क्या महेंद्र भाई। कोई अभागा व्यक्ति, उसकी एंट्री नहीं है आपके यहाँ मंदिर में कि नहीं है एंट्री। यार पंडित जी ऐसी बात तो मत कहो यार। अरे भाई जो अभागा होगा उसको विकल्प ही नहीं आएगा यहाँ आने का, और जिसे यहाँ आने का विकल्प आया है वो अभागा नहीं है, वो तो भाग्यशाली है। क्या आप क्या सोच रहे हो, अभागे थोड़ी ना आते हैं यहाँ पर भगवान के दरबार में। कौन आता है। जैसे आपसे कहें, आपको कई लोग ऐसे मिलते हैं, भाई साहब आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको मोदी जी ने आपको 5 मिनट का समय दे दिया। ऐसा बात करते हो क्या नहीं। मोदी जी से मिलने का आपको 5 मिनट का समय मिल गया तो आप अपने आप को ऐसा फील करते हो नहीं, अरे यार 5 मिनट का समय मिल गया, कितना भाग्यशाली हूं मैं। ये सुनो, मोदी जी से मिलने का समय 5 मिनट के लिए मिल गया तो भाग्यशाली है, बराबर। अब और ऊपर पद वाले की बात करो, इनसे ऊपर कौन है। मोदी जी से ऊपर किसको मानते हो आप। क्या कोई नहीं है। अरे मुनिराजों की शरण में आ जाए तो और ज्यादा भाग्यशाली। और यहां देवादि देव की शरण में आए, महावीर भगवान की शरण में, तो कितने भाग्यशाली हो। वो भाग्य नहीं दिखता है। अरे यार मंदिर में है क्या है मंदिर में भगवान ढाले बैठे हैं, जब आओ तब मिल जाएंगे। अरे नहीं भाई, ये कुछ उपदेश दे रहे हैं। जिन्हें मंदिर आने का विचार आता है, जिन्हें जिनवाणी सुनने का विचार आने वाले को भाग्यशाली कह रहे हैं। अभी विचार कर लेने वाले को, विचार पूर्वक सुनने वाले को, फिर सुन करके समझने वाले को, फिर समझ के चिंतन करने वाले को, फिर चिंतन करके उसी स्वरूप में समा जाने वाले को,
आप एक के बाद एक स्टेप देखिए। फिर वेद विज्ञान कर लेने वालों को, जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया हो, अरे वो तो महाभाग्यशाली है। आपके कदम यदि घर से मंदिर की तरफ बढ़े हैं, इट डिपेंड्स कि आप मंदिर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उदय, परिस्थितियां, संयोग ये आपके हाथ में नहीं है, इसलिए संयोगों से भाग्यशाली और अभाग्यपन की निशानी नहीं होती। आपके परिणाम कहाँ हैं, आप कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका उपयोग कहाँ है ये महत्वपूर्ण है। वो कहाँ लगा हुआ है, आपका ज्ञान कहाँ लगा हुआ है, आपका चित्त कहाँ लगा हुआ है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो। यहां बैठे हुए भी वहां हो सकते हो और वहां बैठे हुए भी यहां हो सकते हो। अकबर बीरबल का वो प्रसंग नहीं सुना आपने? दोनों सुबह घूमने के लिए जा रहे थे और अकबर जो थे वे बड़े बार बाद में छेड़ते रहते थे, बीरबल को छेड़ते रहते थे और मजाक करते थे, कुछ भी कहते थे, हंसी उड़ाते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो एक दिन रास्ते में चलते चलते बीरबल से बोले, सुबह मॉर्निंग वॉक के समय, अरे यार बीरबल क्या बताऊं तेरे को, रात को मेरे को एक सपना आया। बोले क्या महाराज, क्या सपना आया? बोले देख बुरा मत मानना, सपना था। महाराज बताओ तो सही। बीरबल ने कहा भाई क्या क्या सपना आया, बताओ तो सही। बोले ऐसा है कि मॉर्निंग वॉक पर तो अपन जाते ही हैं, सुबह सुबह अंधेरा तो रहता ही है, थोड़ा उजाला, और वैसे चलते चलते सपने में ऐसा आया कि आगे चलते चलते गड्ढे थे कुछ, मैं भी गिर गया और तू भी गड्ढे में गिर गया। तो महाराज इसमें क्या हो गया? बोले बुरा मानने की क्या बात है इसमें, अकेला मैं ही थोड़ी ना गिरा था, आप भी तो गिरे थे। बोले नहीं नहीं बुरा मत मानना, मैं तो अमृत के कुंड में गिरा था और तू विष्टा के कुंड में गिर गया था। क्या? और हंसने लगे महाराज। बोले महाराज यही सपना तो मेरे को भी आया था। क्या? यही सपना मेरे को भी आया था। अब एकदम थोड़ा सा उनको लगा कि ये क्या कह रहा है ये, क्या? बिल्कुल हुआ हूं, यही सपना आया था। कि महाराज फिर आगे क्या हुआ? बोले आगे कुछ नहीं, आंख खुल के सपना टूट गया। बोले महाराज मेरे को आगे चला था थोड़ा सा। बोले क्या हुआ? कि जब कुंड से बाहर निकले तो बुरा मत मानना महाराज, मैं आपका स्वाद ले रहा था, आप मेरा स्वाद ले रहे थे। आप कौन से कुंड में गिरे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उस कुंड में बैठे हुए स्वाद किसका ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप यहां पर बैठे हुए हैं जिन मंदिर में, ये कोई भाग्यशालीपन तो कह दिया, लेकिन आपका मन कहां लगा हुआ है ये महाभाग्यशालीपन की निशानी है। यहां बैठे हुए भी यदि आपको घड़ी दिख रही है, यहां बैठे हुए भी यदि आपको परिवार दिख रहा है, यहां बैठे हुए भी यदि आपको सुबह की वर्किंग याद आ रही है, यहां बैठे भी आपको ऐसा लग रहा है कि बस यार आज तो अंतिम दिन है, बस आज तो छुट्टी मिल जाएगी बस, क्या? तो समझ लेना अमृत के कुंड में बैठ करके भी विष्टा का स्वाद ले रहे हैं, क्या? और चाहे वहां रहें, घर में रहें, और कदाचित कभी ऐसा हो जाए, मान लो आ नहीं सके तो उलझन में फंस गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, जाम लग गए और आ नहीं पा रहे हैं, 2 घंटा डिले हो गए और पहुंच ही नहीं पाए मंदिर, और आपके हर समय हर पल मन में ये चलता रहा, या प्रवचन छूट रहा है, प्रवचन छूट रहा है, आयोजन छूट रहा है, आज और सुनने का अवसर मिल जाएगा, छूट रहा है। तो सुनो, वहां विष्टा के कुंड में अटके हुए होने के बावजूद भी आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप तत्व विचार कर रहे हैं, आपका उपयोग तत्व ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है। भाग्यशाली और अभागे परिस्थितियों से नहीं होते हैं, भाग्यशाली और अभागे इनसे नहीं होते हैं कि पैर टूट गया कि क्या हो गया, इनसे नहीं होते हैं कि दांत टूट गया, अरे यार मैं तो खाना खाने के लिए, मैं तो अभी नया, अभी तो आज तो कुर्ता लेकर के आया था और क्या हुआ मयूर भाई, ऐसे हाथ रख करके जैसे उठा, समझ में नहीं आया, फट गया वो, क्या? अरे क्या बात कर रहे हो आप? आज ही गाड़ी नई खरीद कर अभी तो शोरूम से लेकर के सीधा घर ला रहा था और ठोक दी उसने यार, पीछे से गाड़ी टच हो गई, डेंट हो गया उसके ऊपर, इतना इतना दिमाग खराब हो गया मेरा, तो क्या बताऊं आपको। अरे भाई बात बात में दिमाग खराब मत किया कर, क्या?
किसने दिमाग खराब किया? खुद ही सोच सोच करके दिमाग खराब करता है। हम ये कह रहे हैं तुम अच्छा क्यों नहीं सोचते हो? ये तत्व विचार जिसको होता है, वस्तु स्वरूप का विचार जिसे होता है, इसका मतलब ये उसे सम्यक दर्शन की पात्रता है, इसलिए उसे भाग्यशाली कह रहे हैं। क्यों उसे भाग्यशाली कह करके पुकारा गया, बताइए जरा। इसे भाग्यशाली कहकर के क्यों पुकारा गया? इसलिए पुकारा है कि इसकी दिशा सही है, इसका रास्ता सही है, ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपने कैसे कहा ऐसा कि ये भाग्यशाली है? क्योंकि हमें पता है सुनने के लिए आया है, आज सुनेगा, कल इसको बात जचेगी, स्वीकार करेगा, उस रूप परिणमन करेगा, जीवन में उतारेगा, वेद विज्ञान करेगा, अभ्यास करेगा। इसलिए हमें इसका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे भाग्यशाली कह करके पुकार रहे हैं। भली हो न हारे है जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, जिसे ऐसा विचार आता है कि मेरा क्या स्वरूप है, जिसे ऐसा विचार आता है कि ये चरित्र कैसे बन रहा है, जिसे ये विचार आता है कि ये भक्त भगवान कैसे बन सकता है, जिसे ये विचार आता है प्रभु आप तो पार हो गए, मैं कब आप जैसे पार होऊंगा, जिसे ये विचार आता है वो भाग्यशाली है। जब विचार आए तब भाग्यशाली। अब दूसरे एंगल से लगाओ मुकुंद भाई, जब विचार आ रहा है तब भाग्यशाली, और जब ये विचार नहीं आ रहा है तो समझना अरे अरे मुझे सुनने का विचार क्यों नहीं आ रहा है, कहीं मेरी गति तो नहीं बंद गई है, अरे मुझे तत्व विचार का भाव क्यों नहीं आ रहा है, पढ़ने सुनने में मन क्यों नहीं लगता है, अरे मैं इससे क्यों हट रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गति बांध ली हो, नरक तिर्यंच गति बंध गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी होनहार खोटी दिखा, क्योंकि ये लक्षण है। ये जो व्यक्ति जिस रास्ते पर चलेगा उसे उसी तरह की मंजिल मिलेगी। आप पैसों के रास्ते पर चलोगे तो पैसा मिलेगा, ज्ञान के रास्तों पर चलोगे तो ज्ञान मिलेगा। आपको क्या चाहिए बोलो? सुख के रास्ते पर चलोगे तो सुख मिलेगा। तो सुख के रास्ते पर तो चल रहे हैं हम, लेकिन सुख मिलता नहीं है। ऐसा लिखा है, ये लिखा है यहाँ, आत्मसिद्धि में मिल जाएगा आपको, इसमें नहीं है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। दो जगह सुख शब्द का प्रयोग है। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते और सुख दूर चला जाता है। इस पे प्रवचन है मेरे, सुनना, आपको दो जगह सुख शब्द का प्रयोग किया है। मार्मिक भाव है इसके पीछे छिपे हुए। प्रवचन सुनोगे तो पता लगेगा पूरा विस्तार से। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सुख दूर चला जा रहा है। आपके प्रयत्नों में तो सुख नजदीक आना चाहिए ना। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए तो सुख नजदीक आना चाहिए ना। सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया तो सुख दूर क्यों जा रहा है? क्योंकि जिस सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया वो विषयजन्य सुख था, वो भोगोजन्य सुख था, उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे और सुख दूर जा रहा है। जब ये बात कही तो आपसे आपका अतीन्द्रिय आनंद दूर जा रहा है, वो दूर चला जा रहा है। इसलिए विचार करने की बात है भाई साहब। बातें तो बहुत है, कहाँ तक आपसे क्या बात कहें हम। एक एक बात इतनी महत्वपूर्ण है, माने जितना सोचेंगे उतना आपको कुछ हासिल होगा। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, लाइफ में कभी अपने आप को अभागा मत कहना। लाइफ में कभी अपने आप को भाग्यहीन मत कहना। लाइफ में कभी अपने आप के बारे में ये मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। कितना भी संकट आ जाए, क्या वाइफ को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गया था, फुल चेकअप कराया, तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा भी करा लो, और हमने कराया और उसकी तो जांच हुई बिल्कुल नॉर्मल है और मेरे कैंसर निकल गया। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है कि अच्छी है? टाइम से पता लग गया। आप कभी खराब मत समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि एक बात समझ लेना, वे कभी अभागे नहीं होते जिनके ऊपर माता पिता का साया होता है। क्या भाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें माता पिता का आशीर्वाद मिलता है, वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको जनवाणी माँ मिल गई है, सिखाने वाली, समझाने वाली, आपको कदम कदम पर टोकने वाली, आपको कदम कदम पर संभालने वाली। आपके पैर लड़खड़ा नहीं जाएं,
आप कहीं टकरा नहीं जाएं, आपको कहीं दुर्घटना नहीं हो जाए, आपको बचाने के लिए ये जनवाणी माँ मिल गई है। जिनके माथे पर जनवाणी माँ का हाथ है वो कभी अभागे नहीं हो सकते। क्या हम अभागे नहीं हैं, हम भाग्यशाली हैं। लेकिन सुनना, भाग्यशाली होकर के भी अभाग्यपन को आमंत्रण मत देना, तिरस्कार मत करना जनवाणी का। सुनने का अवसर मिले लाभ लेना, जब अवसर मिले, जब मौका मिले, जब प्रसंग बने, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। आप भी यदि ये विचार और चिंतन करेंगे तो आप भी अभाग्य से सद्भाग्यों की श्रेणी में आ जाएंगे। आप अपने दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदल सकते हैं जनवाणी माँ के सानिध्य में। हम सब इस जनवाणी माँ के सानिध्य में रहते हुए अपने को भाग्यशाली अनुभव करें और अपने भाग्य को जागृत करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। हाँ बोलिए। माइक है? कोई बात नहीं, बोलिए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि वाणी काने पड़वी पण बहु दुर्लभ छे। सही बात है। इनकी दुर्लभता तो क्या कितनी। हाँ चालू नहीं है, पास में ले लीजिए माइक। श्री डॉक्टर संजीव जी गोदा जी का बाल गंगा संजीव जी गोदा ने हिस्ट्री में एमए करने के पश्चात 30 वर्ष से बापूनगर जयपुर में जैन धर्म में पीएचडी करने के पश्चात वहाँ स्टूडेंट को जैन धर्म की शिक्षा प्रदान करते रहे। वे शास्त्रों पर प्रवचन करते रहे। अन्य शहरों में, अन्य देशों में भी प्रवचन करने विदेशों में भी प्रवचन हेतु जाते रहे। बचपन के संस्कार भी पूर्णतः जैन रहे। इनका जैन धर्म के अनुसार ही पालन पोषण हुआ है और ये बहुत ज्ञानी है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ कि मेरे को 1.5 साल के अंदर 1.5 साल हुआ है जयपुर से आए हुए और 1.5 साल से इनको पहचाना है, इनको सुना है। तब से मुझे इतनी नॉलेज हुई कि मैं कभी लाइफ में ही पूरी लाइफ में नहीं निकाली। आई एम 76 ईयर गोइंग टू बिकम 76 ईयर, बट मेरे को कभी इतना ज्ञान हुआ जितना 1.5 साल में मैंने प्राप्त किया है इनके पास। तो मैं चाहती हूँ सभी इनके ज्ञान का लाभ प्राप्त करें। Thank you and Jai Jinendra to Pandit ji. जय जिनेंद्र पंडित जी, आज का आपका लेक्चर एक्सलेंट भाग्यशाली कौन है और आपने अच्छी तरह से समझाया, तो हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस 4 दिन में आपने जो सब सब्जेक्ट लिया था बहुत सुंदरता से हमको समझाया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। और अपनी तरफ से कुछ, हमारी तरफ से कुछ भी जैन सेंटर की ओर से कुछ भी किसी ने हमारी तरफ से कुछ हुआ हो तो ऐसा वैसा कुछ बोल दिया होगा, तो मैं आपको मिच्छा गुणम बोलती हूँ। एवरीबॉडी, इन 4 दिन में मेरे से कुछ भी किसी को बोलना हुआ होगा, कुछ दिया होगा, तो मैं आप सब लोगों को आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है। 4 दिन से तो मैं बोल रहा था, तो गलती तो मेरे से ही हुई होगी। तो सच में मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मिच्छा में दुक्कड़म कहता हूँ आप सभी से। आपने बोला ना भाग्यशाली क्यों नहीं, हमारा मन इधर होना चाहिए ना आपको सुनने के लिए। सुनने का अवसर मिला हम लोगों को। ये 4 दिन में हम हमारे